अध्यक्ष सभी माननीय सदस्यों से निवेदन आपने कर रही हमें हूं, सभी आपदा आप प्रबंधन बैठिए। संशोधन विधेयक 2024 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, आज जो यह संशोधन बिल माननीय मंत्री जी के द्वारा लाया गया है, जिसमें एक तरफ तो यह राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों को एक अलग शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का अधिकार देता है, पर वहीं दूसरी तरफ यह बिल विशिष्ट मामलों पर नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों से ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। महोदय, हमें लगता है कि शक्तियों का केंद्रीकरण होने से आपदा प्रबंधन में देरी हो सकती है, जिस कारण वित्तीय लेन देन का हस्तांतरण और समय पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही के साथ साथ ज़रूरतमंदों को राहत सहायता पहुंचाने में कठिनाई हो सकती है। महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार के पास बाढ़ प्रबंधन से निपटने के लिए पैसा ही नहीं रहता। अभी हाल में 2024 में बरसात के समय हमारे यहाँ राप्ती नदी में भीषण बाढ़ आई हुई थी, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के प्रभावित क्षेत्रों का मैं भ्रमण कर रहा था। वहाँ के अधिकारी से मैंने जब बात किया तो अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा कि बाढ़ खंड के पास कोई पैसा नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम संशोधन बिल ला करके और अच्छी व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब सरकारी विभाग ये कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसे में आपदा से कैसे निपटा जाएगा। अतः महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से मेरी मांग है कि उक्त प्राधिकरणों के गठन के साथ साथ उनको तात्कालिक जरूरी और गंभीर मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता के साथ साथ स्थानीय स्तर पर अत्याधुनिक संसाधनों की उपलब्धता, बचाव एवं आपदा प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास हेतु धन की पर्याप्त व्यवस्था हो सके, यह विधेयक में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि एनडीआरएफ और एनडीआरएफ तमाम अन्य सहायता टीमों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने में 2 घंटे 3 घंटे का समय लग जाता है और वो समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिस कारण भारी जान माल का नुकसान हो जाता है। इससे बचने के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की संख्या को बढ़ाया जाए और उनको ब्लॉक स्तर पर रखा जाए, जिससे वो समय पर घटनास्थल पर पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। देश और प्रदेश के सभी आपदा संभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर एक आपदा निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए, जिसमें उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए और साथ ही खाड़ी और पूर्वी तट के राज्यों सहित देश में चक्रवात के कारण आने वाले भीषण जो तबाही से निपटने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों का उपयोग, जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, भारतीय मौसम विभाग और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी NRSA की उन्नत तकनीकी का लाभ उठाकर चक्रवात और भीषण तूफानों से होने वाले नुकसान को कैसे रोका जा सके, इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर एक आपदा प्रभावित क्षेत्र है, जो नेपाल सीमा से सटा हुआ तराई क्षेत्र जो राप्ती नदी के किनारे बसा है और राप्ती नदी में लगभग हर साल बाढ़ के कारण जनपद श्रावस्ती के कई गांव जैसे जगरावलगढ़ी, लयबुड़वा, पासीपुरवा, लौकिहा, खैरी, भुतहा, सनहिया, शिकारी चौड़ा, रामनगर, गणेशपुर, गुड़पुरवा आदि गांव, साथ ही जनपद बलरामपुर के चौकाकला, रामगढ़, मेटाहवा, लालपुर, बिशुनपुर, मदारगढ़, चंदापुर, बिटौड़ी, बलरामपुर देहात, जुगिया कला, भगवानपुर खादर, लयबुड़वा, सरदारगढ़ सहित तमाम ऐसे गांव जो राप्ती नदी के किनारे बसे हैं, बाढ़ के कारण हर साल जलमग्न हो जाते हैं और किसानों के हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिस कारण किसानों की सारी फसलें तो नष्ट हो ही जाती हैं, लोगों के घर नदी में समा जाते हैं, गांव जलमग्न हो जाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें कट जाती हैं, कट करके बह भी जाती हैं, जगह जगह बंदे टूट जाते हैं, लोगों की जान तक चली जाती है और जिस तरीके से उन्हें इसका मुआवजा मिलना चाहिए, उस तरीके से सरकार के द्वारा उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है।
राप्ती नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी का कटान इतना तेज़ होता है कि नदी के किनारे बसे गाँव में एक दिन की अगर दूरी देखा जाए, नदी अगर 200 मीटर दूर रहती है और दूसरे दिन 100 मीटर के करीब पहुंच जाती है। इस तरीके से वहाँ पर नदियों के किनारे बने घर मिट्टी के कटान के नाते पूरा घर नदी में ही बह जाता है।